पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने लास्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बताता हूँ अम्ल के बारे में, ठीक है। देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल जिसे बोलते हैं एसिड। देखिए जनरल सी जानकारी इनके बारे में क्या है। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनकी जानकारी करते हैं हम, जो नीला लिटमस पेपर है उसको ये लाल कर देते हैं। और इनको बोलते हैं, जैसे आपका इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, इन सब में जो है अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर रासायनिक रूप से अगर हम इनको देखते हैं तो रासायनिक रूप से ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो धातुएं होती हैं वो कैसी धातु होती हैं, जो सक्रिय होती हैं। किससे ज्यादा सक्रिय हो, हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हो, उन्हीं को ये जो है रिप्लेस करके जो है हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं एसिड। अब मैंने बताया कि आपके दैनिक जीवन में इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो दैनिक जीवन में एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। देखिए जैसे किन किन में एसिड पाया जाता है, जैसे कच्चे आमों में, नींबू में और इमली आदि, संतरे में भी पाया जाता है, ठीक है। ये सब वो उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं। इन सबको टेस्ट करके भी आपने देखा है, कभी इमली, नींबू, कच्चा, इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। अब आपको मैं कुछ एसिड्स के नाम बताता हूं, जैसे H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। HNO3 ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। HCl इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये आपके जो है 3 अम्लों के मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। ये इनका रासायनिक सूत्र है और ये इनका रासायनिक नाम लिखा हुआ है। ये सभी जो है आपके अम्ल हैं, और इनमें पाए जाते हैं, ये खट्टी चीजों में पाए जाते हैं, जिनका टेस्ट जो है खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये तो हो गए हमारे अम्ल, ठीक है। तो आप लोगों को इनको जो है नोट कर लेना है कि अम्ल क्या होते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए तो रफ कर देते हैं। आपका जो है अब हम पढ़ेंगे क्षार। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस, ठीक है। देखिए इनका स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद
कड़वा होता है। और ये कैसे लगते हैं, इनका जो स्पर्श करते हैं जब हम इनका स्पर्श साबुन के जैसा चिकना होता है। जब हम एग्जाम्पल साबुन का दे रहे हैं तो आप जानते हैं साबुन में भी जो है क्षार पाया जाता है। ठीक है, क्या साबुन में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें लिटमस पेपर की, तो हमने पहले पढ़ा कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें देखा इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है तथा छूने में कैसे चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, और जो है अम्लों से क्रिया करके उसका प्रभाव नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं और उसका प्रभाव जो है नष्ट कर देते हैं। इसको हम जो है अम्ल क्षार उदासीनी क्रिया भी कहते हैं, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब कभी भी जो है आपका पेट में जो है एसिडिटी बन जाती है, कहते हैं कि जलन हो रही है, तो आपको एंटी एसिड की टेबलेट जो है दी जाती है खाने को, जिसमें क्या होता है, क्षार होता है। तो हम अंदर से अम्ल को निकाल तो सकते नहीं है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षार की टेबलेट को घोल के पी लेते हैं, जिससे क्या होता है पेट के अंदर अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिससे कि अम्ल का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है और ऐसे एसिडिटी जो है खत्म हो जाती है। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में जान लिया है। अब मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, जैसे आप देखेंगे NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्षार का एक उदाहरण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक क्षार का उदाहरण है। तो ये जो है हमने परिभाषा बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताई है अम्ल और क्षार की। अभी हम कुछ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को भी पढ़ेंगे। ठीक है,